ये आतंकी हमला है, तो ये जो तार हैं वो कौन से संगठन से जुड़े हुए होंगे, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। लेकिन वो जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीर जो दिखा रही हूँ, वो भी आप जरा देख लीजिए। आपको इसमें ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। बताया गया कि 35 से 36 साल इसकी उम्र यहाँ पर हो सकती है, जो कि यहाँ पर आगे बढ़ता है और फिर एक विजुअल में ऐसा लगता है कि वो कहीं पर रुक गया, यानी कि वो किसी को देख रहा था, टारगेट कर रहा था, और फिर जो भी उसके सामने आता है वो सबको मारता हुआ चला जाता है। तलवार से यहाँ पर हमला किया जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफ हो रही है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस हमले की तस्वीर सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर जब ये हमला हुआ तो कितने लोगों को वहां पर इंजरी हुई होगी, कितने लोग जख्मी हुए होंगे, कितने लोगों की इसमें हो सकता है डेथ भी हो गई हो। ये आंकड़ा अभी तक भी रिवील नहीं किया गया है, यानी कि ये अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि कितने लोगों की इसमें जान चली गई या कितने लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको ये येलो जैकेट में जो इंसान दिखाई दे रहा है, इसी ने ये हमला किया है। और आप देखेंगे कि इसके हाथ में तलवार है, तलवार लहराते हुए। अच्छा, अमूमन आप इससे पहले अगर आतंकवादी हमले की खबरें सुनते हैं तो आप हमेशा ये सुनते होंगे कि बंदूक से हमला किया गया है, बम किस तरीके से विस्फोट किया गया, लेकिन ये एक अलग तरीके की तस्वीर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीर पहले सामने ना आई हो, लेकिन ये जो विजुअल सामने आई, इसने सबको बहुत चौंका कर रख दिया है कि कैसे एक 35-36 साल का लड़का हाथ में तलवार लेकर खुलेआम लंदन की सड़कों पर घूम रहा है, और जो भी उसको दिखता चला जा रहा है वो सबको ऐसा लगता है कि आज मार देगा। इसीलिए अब मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को जरूर गिरफ्तार किया जाए। हालांकि अभी हम कोशिशें कर रहे हैं कि वहां से और ज्यादा इसको लेकर जो डिटेल है वो मिल पाए, आप तक हम वो पहुंचा भी पाए। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लंबा काफिला आपको उसके बाद गाड़ियों का दिखाई देगा, क्योंकि अब इस व्यक्ति को जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रही थी कि अमूमन आपने जो खबरें देखी सुनी होंगी, वो ये होता है कि कैसे बंदूक से हमला किया गया है, कैसे बम विस्फोट किया गया है, लेकिन तलवार लेकर और इतना खुलेआम सड़कों पर घूमना लंदन जैसी जगह पर, और वो भी इतने रिहायशी इलाके में जहां पर लोगों का दिखना या लोगों का आना जाना बहुत मामूली है, वहां पर कैसे ये व्यक्ति लोगों पर लगातार हमला करता चला जा रहा है। अच्छा, अब ये कोशिश है जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, जो पुलिस यहाँ पर कर रही है, उसकी ये कोशिश है कि अब ये पता लगाया जाए कि ये कौन से आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, और ये जो टारगेट है वो क्या था, या फिर और भी ऐसे साजिश के जो तार हैं वो कैसे और सामने आ सकते हैं। इन सब पर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है। आपको याद होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पहला ऐसा मौका नहीं है, अभी बीते दिनों भी लंदन से ही एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर एक व्यक्ति की इसी तरह हत्या कर दी गई थी, यानी कि तलवार लहराते हुए ही वो वहां से खबर सामने आई थी। तो ये उसके बाद हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या वो आतंकवादी हमला था कि या फिर उसके तार किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन ये एक तरीके का पैटर्न है वहां पर आतंकवादी हमला करने का, जो इससे पहले भी कई मर्तबा सामने आता रहा है। इसीलिए जब ये तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब ये सामने आई है, तो ये तो कंफर्म है कि ये आतंकवादी हमला ही है, लेकिन कौन से संगठन से जुड़ा हुआ और मकसद और क्या था, या और भी क्या कोई ऐसे एरियाज या कोई ऐसे लोग जिनको आने वाले समय में निशाना बनाया जाना था क्या, ये सबको जरूर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसको लेकर जो डिटेल मेरे पास और है, मैं आपको वो भी बता देना चाहती हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया है, ये बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया है, जिसे जो भी, चूंकि वो जब रास्ते में चल रहा है तलवार लहराता हुआ, तो जो भी मिलता जाता है उसे वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उसी तलवार से उस पर हमला करता जाता है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि लंदन ट्यूब स्टेशन कि यहाँ बताया जा रहा है, मेरे कॉलीग हैं संजय सूरी जो लंदन में ही इस वक्त है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ। अगर संजय आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये तस्वीरें हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पर लोगों को दिखा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए बहुत चौंका देने वाली है। इसके बारे में आपके पास क्या डिटेल है, मैं चाहूंगी जो भी जानकारी इस वक्त आपके पास है आप जरूर बताएं कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, क्या आतंकी संगठन कौन सा है, कुछ पता चल पाया संजय? देखिए, ये जो घटना है इससे सारा लंदन चौंक गया है। आज ये घटना हुई हैनॉल्ट इलाके में, जो पूर्वी लंदन का एक बड़ा ही क्वाइट नेबरहुड है, बिल्कुल
चुपचाप सा इलाका है, कुछ लोग जो है आम नौकरियां करते हैं वहां पर बसे हुए हैं। और वहां पर सुबह करीब 7 बजे लोगों ने देखा कि एक आदमी है जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं, पीला सा स्वेटर पहना हुआ और हाथ में तलवार लिए हुए। और ये कितनी हैरानी की बात है और चौंका देने वाली बात है, लंदन जैसे शहर में आदमी हाथ में तलवार लिए घूम रहा है और ढूंढ रहा है किसको मारूं, किसका सर काटूं। उसने अटैक किया, पहले तो गाड़ी में आया और अपनी गाड़ी एक घर के अंदर उसने क्रैश कर दी। उसने वहां पे अपनी मार काट करने की शुरू की। फिर वो गाड़ी से बाहर निकला, हाथ में उसके तलवार। लोगों ने देखा कि कभी एक घर में झांक रहा है, कभी दूसरी जगह जा रहा है। सामने जो उसके आया उसको उसने अटैक किया। कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस को खबर की गई, पुलिस पहुंची वहां पर और पुलिस पर भी उसने हमला किया। 2 पुलिस के ऑफिसर्स को इंजरी मिली, वो जख्मी हुए इसकी आदमी। तो ये बहुत एक भयंकर घटना हुई लंदन में। पुलिस का कहना है कि ये आतंक का केस नहीं लग रहा, लेकिन अभी तो छानबीन जारी है। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब देखा जाएगा पूछताछ के बाद कि इसके पीछे क्या था, या ये भी सोचिए कि इसके पीछे कौन था, इसने ये क्यों किसी खास व्यक्ति को अटैक करना था या न उसको अटैक किया। हमने ये देखा जरूर कि उसने एक व्यक्ति के पीछे ही ये तलवार लेके नहीं गया, कई लोग थे जो उसके सामने आए और जिनका पीछे किया। और बताइए, क्योंकि आप तो वहां के बारे में बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं, ये बताइए कि क्या तलवार लहराने का ये जो, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग आतंकवादी जो संगठन होते हैं उनका हमला करने का तरीका कई सारे पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो क्या ये, जैसा अभी आप तो कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये कि आतंकवादी हमला है कि नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके के आतंकवादी हमले लंदन में होते हैं या पहले इसका कोई उदाहरण रहा हो कि इस तरीके से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तलवार लहराते हुए, जो भी उसे मिलता है उसे लगता है कि वो आज सबको मारता हुआ चला जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, बड़े खेद की बात है, इस तरह घटना लंदन में हो चुकी हैं। और जो पहले हमने देखा कि लंदन ब्रिज पर कुछ साल पहले एक आदमी आया और उसने कई लोगों पर हमला किया, बड़े लोग वहां जख्मी हुए। और देखा हमने और कि ईस्ट लंदन में ही एक जो फौजी था उस पर किसी आदमी ने हमला किया चाकू लेके, और बाकी तो इलाके छोड़िए, पार्लियामेंट तक पर इस तरह का हमला हो चुका है। एक वहां पुलिस ऑफिसर पार्लियामेंट के गेट पे ड्यूटी पे था, उसको चाकू से अटैक किया गया और उसकी जान ले ली, उसको मार दिया गया। तो इस तरह के हमले कई हो चुके हैं। और जो चाकू वगैरह है, इस प्रकार के हमले तो आजकल लंदन में रोज हो रहे हैं। लंदन में क्राइम जो है हद से बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस प्रकार का हमला कि एक आदमी तलवार लेके आए और जो सामने है उस पर अटैक करते जाए, इस तरह का तो हमने नहीं देखा। लेकिन आज ये भी देख लिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लंदन में चाकू लेके नाइफ क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सारा शहर चिंतित है। हर रोज कहीं ना कहीं चाकू की वारदात शहर में सामने आ रही है। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में, अगर अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये तो खबर सही है ना कि ये व्यक्ति जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ 35-36 मुझे लगता है कि इसकी उम्र की भी जानकारी आ गई। आप सही बताइएगा इन्फॉर्मेशन इसको लेकर क्या है। इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब क्या टेरर एंगल से इसकी जांच इस वक्त की जा रही है? जैसा आप बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, ऐसा लगता है कि हर दिन ही यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, तलवार लहराते हुए कई मर्तबा, इनफैक्ट आपने कहा कि पार्लियामेंट पर भी हमला हो चुका है। तो अब इन्वेस्टिगेशन का एंगल यहाँ से क्या नजर आता है संजय? देखिए, आपने सही कहा कि ये व्यक्ति है जो अरेस्ट हो चुका है। इसकी उम्र करीब 36 साल है। और जैसे आपने बताया हम सबको कि चाकू की वारदात तो यहाँ लंदन में रोजाना हो रही है। लेकिन ये देखिए, अगर ये अंतर जरूर है कि तलवार लेके लोग कम निकलते हैं। अब ये आदमी ये तलवार लेके क्यों आया, क्यों इस जगह पर पहुंचा, किस घर पे उसने गाड़ी से अटैक किया, किसको ढूंढ रहा था या किसको मारने की कोशिश कर रहा था, क्यों, ये अब छानबीन जारी है। कि इसी वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, साथ साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है, जारी है। ये आदमी पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।
और उसके बाद कुछ हमें संकेत मिलेगा पुलिस द्वारा कि इसने ये क्यों किया। क्योंकि आप देखिए तो एक बड़ा पागलपन का नजारा है कि कोई गाड़ी में आए और गाड़ी को सड़क की जगह घर में चला दे, निकले तलवार लेके और लोगों पर हमला करने लग जाए। यहाँ तक कि कुछ अगर आपके पास इसको लेकर इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर ये तलवार लहराता हुआ इस तरीके से सड़क पर घूम रहा है और जो मुझे तस्वीर देखकर समझ में आ रहा है ये कोई रिहायशी इलाका लगता है जहां पर कई सारे लोग आते जाते हैं, गाड़ियां भी दिख रही हैं, क्या कुछ पता चल पाया कि किसी की डेथ भी हुई है या कितने लोगों की यहाँ पर इंजरी हुई होगी? इसके बारे में कोई डिटेल है आपके पास संजय? पुलिस ने अब तक ये बताया है कि कुछ लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और उनमें 2 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं, उन पर इसने हमला किया। उनकी क्या हालत है इसके बारे में भी और जानकारी नहीं मिली। उम्मीद तो ये है कि सब ठीक रहेंगे, लेकिन इस बारे में पुलिस ने ज्यादा डिटेल अभी तक नहीं दी, क्योंकि जो जख्मी हुए हैं वो बिल्कुल इमरजेंसी में है, उनकी ट्रीटमेंट चालू है और ये जो आदमी है ये कस्टडी में है, इससे इन्वेस्टिगेशन, इससे पूछताछ जारी है। तो इस कुछ समय के बाद संकेत मिलेगा इस पूछताछ के पश्चात कि ये आदमी कौन था और इसने ये सब क्यों किया, इसका मोटिव क्या था। इसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस आगे हमें क्या बताती है।